किया था। तो ये जो है, ये घटना गाँव का नाम है पोस्तिया, मनोहरपुर, झारखंड में एक पोस्तिया गाँव है जो कि मनोहरपुर में आता है। और वहाँ के ये जो है, ये अपने पैतृक घर में थे रवि प्रकाश जी, और उनको आना था, टाटा नगर आना था। और जो है टाटा नगर आके सदर हॉस्पिटल में पैथोलॉजी लैब में काम शुरू करना ठीक 9 बजे, जैसे उनके पास बॉस का आदेश था। तो जब बड़ी मुश्किल से जब चाबी मिली, बाहर निकली, तो दादी ने टोक दिया कि उधर से ना जाओ, बहुत जंगली इलाका है, जंगल है, और उसमें बहुत भूत रहते थे जो पत्थर मार के जो है लोगों को मार डालते हैं। रात में उस तरफ से कोई नहीं निकलता। तो रवि प्रकाश ने कहा, आप परेशान ना हो दादी, सब ठीक है और ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझको जाना ज़रूरी है, सुबह 9 बजे पहुंचना, तो गाड़ी भी छूट जाएगी। एक तो चाबी ने हमारा देर कर दिया, दूसरा आप कहीं ना जाना तो बहुत ज़रूरी है, हमारे अफसर का जो है आदेश है। तो कहते मोटरसाइकिल स्टार्ट की, रवि प्रकाश जी ने आगे बढ़े। जैसे ही जंगल के रास्ते में पहुंचे, अब पत्थर, तन से एक पत्थर लगा। ये तो कोई पत्थर मारने वाले का निशाना चुक गया, पत्थर रवि के सर पर से निकलता हुआ चला गया दूसरी तरफ। फिर पत्थर पड़ा और इस बार छोटा पत्थर था, तो जो है रवि को लगा पीठ पर। जब तिल मिलाया, गाड़ी डिसबैलेंस हुई, लेकिन उसने संभाल लिया, फिर चला आगे। फिर पत्थर पड़ा, लेकिन फिर बच गया। ऐसे करते 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 रास्ते में बहुत बार कभी पत्थर लगता तो कभी पत्थर दूसरी जगह गिरता, इस तरह से, लेकिन पत्थर फेंकने वाला कहीं दिखाई नहीं पड़ा था। दाएं से भी पत्थर आता, बाएं से भी आ रहा था, पीछे से भी आ रहा था, आगे से भी आ रहा था। बसते जाते पत्थरों से किसी तरह से वो पहुंचे वहाँ पर रेलवे स्टेशन, और रेलवे स्टेशन से उन्होंने टिकट लिया फटाफट। रवि प्रकाश जी ने अपना ब्रेक के संभाला और अपने नंदोई को कहा, थोड़ी देर में सूरज निकल जाएगा, तो आप जो है स्टेशन पर रुक रहिए और फिर जो है आप घर जाइएगा। तो नंदोई बात मान गए, तो स्टेशन पर रुक गए। और ये गांव जो पोस्तिया है, ये मनोहरपुर में है, चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ गांव है, झारखंड में है। और उनका जो है क्या कहते हैं, एक पुश्तैनी जो मकान है वो है यहीं पोस्तिया गांव में, जिसमें रवि प्रकाश थे। और अब वो फिर टाटा नगर जा रहे हैं, सदर अस्पताल में पैथोलॉजी की ड्यूटी कर रहे हैं। तो वहाँ एक कमरा है, कहते हैं उस कमरे में बहुत ठंड लगा हुआ है, उस कमरे में कोई भी सो नहीं पाता। उस कमरे में जो है क्या कहते हैं, मतलब जब रवि अपने बहुत दिनों बाद जब अपने गांव में आया था, तो उस कमरे में सोया था। पहले तो नंदोई उसके पहले रात में आ गए थे, कमरे में सोए, उसी खजाने वाले कमरे में। अचानक उनके पीछे वाले एक बड़ी लात जोर से, अब वो हड़बड़ा के जो है धाए से गिरे जमीन पर। फिर उसके बाद मारे डर के जो है, और वो वहाँ से भागे, तो देखा कि जो है एक कोई औरत जो है बिल्कुल दरवाजे पे खड़ी हुई, ही करके हंसते, विकराल हंसी, बड़ी बड़ी आंखें, खुले बाल, और जो है क्या कहते हैं मैंने गंदी सी। अब वो उनको देख के जो है हंस रही, और फिर जो है मारने के लिए दौड़ी। तब तक नंदोई भाग के घर में दूसरे कमरे में चले गए। तो वहाँ पर सब लोग आगे कि क्या हुआ, आप यहाँ कैसे? तो कह रहे हैं कि उस कमरे में सो रहे थे, किसी ने उसको बहुत जोरदार लात मारी, तो साथ में जो है मुझको, मतलब वो औरत भी दिखाई पड़ी जिसने लात मारी थी। तो बहन ने कहा, वो मतलब उनके अब क्या कहते हैं रिश्ते में, मतलब अपने नंदोई से कहा, कोई बात नहीं, आप उस कमरे में ना सोइए, दूसरे कमरे में सोइए। तो दूसरे कमरे में सुला दिया। भाई गांव में मकान बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे कमरे होते हैं। शहर में तो ना कि दो मतलब कबूतर के दरवे जैसे
कमरे, वहाँ पर किसी भी घर में 6 7 8 कमरों से कम नहीं होता। बड़ा सा आंगन होता है चारों तरफ, और वो भी गांव पूरा जंगल से घिरा हुआ, तो जंगली जानवर और ये सब भूत प्रेत तंत्र मंत्र ये बहुत चलता है झारखंड में। तो लेकिन उनसे रहने मजबूरी है, पैतृक घर है। तो खैर वो बहन नंदोई जो है वहीं पर ही दूसरे कमरे में सो गए। दूसरे दिन रवि प्रकाश ड्यूटी ख़त्म करके अपने पैतृक घर आ गए, और जो है क्या कहते हैं, रवि प्रकाश ने भी उनको बात बताई नहीं कि नंदोई के साथ किया, और रवि प्रकाश उसी खजाने वाले कमरे में सो गए। उनको अपने गुरु पर बहुत ही मतलब वो था। स्वर्गीय डॉक्टर नारायणदास चौहान जी मेरे भी गुरु हैं, और इस समय खैर मेरे साथ नहीं है, वो उनका देहावसान हो गया है, लेकिन अभी भी उनके गुरु भाई हैं। तो अब रवि सोए। रात में ऐसा लगा रवि को कि जैसे कोई जो है उनका चादर घसीट रहा, और जो है चादर घसीट रहा। वो जब तक क्या था, संभलते संभलते चादर घसीट के चादर घसीटने वाले नीचे फेंक दिए, और वो देखते क्या एक भयंकर सी जो है औरत उनके सीने को पर चढ़ बैठी, और उसी समय एक खड़बड़ खड़बड़ आवाज़ सुन के उनकी वाइफ जग गई, जो दूसरे कमरे में थी, नहीं साथ में सो रही थी उसी मतलब खजाने वाले कमरे में। वो देखते क्या है कि जो है क्या कहते हैं, रवि प्रकाश के सीने पर बैठ के कोई जो है उनका गले के पास मुंह लगा के खून पीने की कोशिश कर रहा है। अब वो बहुत जोर से चिल्लाई, और इधर रवि प्रकाश की यह हालत थी कि सीने पर जो औरत बैठी है उनका गले में मुंह लगा के मतलब काट के खून पीने की कोशिश कर रही। रवि के बिल्कुल मतलब जैसे आप लोग कहते ना स्लीप पैरालिसिस, मतलब उसमें हाथ पैर कोई काम नहीं करता, दिमाग भी काम नहीं करता, बस जो हो खुली आंखों से लोग देखते हैं उसको स्लीप पैरालिसिस करते हैं इंग्लिश में। लेकिन असल में होता है कि वो कोई एंजाइटी होती है, मतलब भूत प्रेत वो आगे सीने पर बैठ जाते हैं, तो तब ऐसी हालत होती है कि हाथ पैर हिलना कुछ। तो वाइफ ये देखा कि जब वो उनके हस्बैंड के खून पीने की कोशिश कर रही है, तब बहुत जोर से चिल्लाई। उनका चिल्लाना सुन के ननद नंदोई और जो उनके और भी सब लोग घर के जितने भी थे, बच्चे भी थे, सब लोग दौड़ के आए, और देखा वो थरथर थरथर काँप रही है, और वो जो बिल्कुल चुपचाप पड़े उनके मतलब रवि जो चुपचाप पड़े। तब सबने आवाज़ दी, रवि उठो रवि उठो। फिर पूछा कि क्या कहते हैं ननद ने कि क्या हुआ, आप भाभी इतनी जोर से क्यों चिल्लाई, और भैया की ये हालत क्यों है। तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा देखा है। फिर जो है क्या कहते हैं तब तक रवि की चेतना फिर से वापस आ गई, हाथ पैर हिलने लगे मुँह से। रवि ने कहा चलो उठो, अब इस कमरे में नहीं सोना। तो अपनी वाइफ के साथ दूसरे कमरे में चले गए सोने। रात ज़्यादा थी, तो वो जो है मतलब सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब आँख बंद करते तो लगता कि वो औरत उनके सामने खड़ी हुई है, और बड़ी भयंकर रूप से उनको देख रही है। तो उसके बाद उस रात तो पहली रात में नंदोई नहीं सो पाए, लात पड़ गई उनके पिछवाड़े। दूसरी रात में किसी ने चादर घसीट ली, और जब तक वो संभलते संभलते उनके सीने पर कोई गंदी सी बूढ़ी सी भयानक दिखने वाली औरत और मुंह से के गर्दन को काट के साथ खून चूसने वाली थी। और अचानक वाइफ की नींद खुल गई खटर पटर में, तो वाइफ देखे चीख के सब लोग दौड़े, और रवि प्रकाश के ऊपर की जो भयानक औरत थी वो भी गायब हो गई। रवि प्रकाश को थोड़ी देर में फिर मतलब स्लीप पैरालिसिस जैसे हो गया था, वो भी चैतन्य हो गए, और इस तरह से कहानी खत्म होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बाबा दिल, लखनऊ से 9616205226।